मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस 12 जून के प्रातःकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दादा, आज मैं चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की। इसका संबंध समाजवादी पार्टी व इसके मुखिया अखिलेश यादव से। लेकिन आप देखेंगे कि सीधे सीधे समाजवादी पार्टी व अखिलेश यादव का इस घटना से संबंध नहीं है। इस घटना की जो सूत्र शुरू होते हैं वह पश्चिम बंगाल से हैं। किस प्रकार 4 मई के जो चुनाव परिणाम आए थे, देश के अंदर एक अप्रत्याशित चुनाव परिणाम थे। देश के अंदर कोई मानने को तैयार नहीं था कि ममता बनर्जी व टीएमसी पश्चिम बंगाल में इतनी बुरी तरह हारेगी। देश की राजनीति में ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा थी, खास तौर से इंडी गठबंधन के अंदर राहुल गांधी से ज़्यादा कहीं ना कहीं सर्वमान्य चेहरा थी। लेकिन जिस प्रकार इन चुनाव में उनकी दुर्दशा हुई और वह जहां से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी, पुनः मूषको भव की स्थिति में वह वहीं पहुंच गई। और आज वह और उनके भतीजे पश्चिम बंगाल की जनता के रुख में, उनके मूड में और ख़ास तौर से टीएमसी के नेताओं व टीएमसी नेतृत्व के प्रति जो उनके मन में घृणा का भाव एक तरह से भरा हुआ है, जिसका वह प्रदर्शन करने से भी वहाँ की जनता चूक नहीं रही है। यह दृश्य देश की राजनीति में देश की आज़ादी के बाद संभवतः बहुत लंबे समय बाद देखा गया था। सन 75 में कुछ लोगों ने इस दृश्य को महसूस किया होगा, लेकिन इतने अपमानजनक ढंग से उस समय भी जनता ने व्यवहार नहीं किया था। तत्कालीन इमरजेंसी लगाने वाली इमरजेंसी के अंदर जनता और नेताओं को प्रताड़ित करने वाली सरकार व नेताओं को जैसा प्रदर्शन, जैसा विरोध पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी की मुखिया, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी व उनकी पार्टी के नेताओं के साथ करे, जिस प्रकार उनकी पार्टी के नेता तथा कथित बंगाल की शेरनी का साथ छोड़कर जिसको जहां ठिकाना मिल रहा है वह अपना स्थान ढूंढ रहा है, और कुछ लोग तो इस्तीफा देकर घर बैठ गए। ये है स्थिति। इस स्थिति के कारण निश्चित ही ममता बनर्जी व उनके भतीजे समझ चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में अब लंबे समय तक उनके लिए कोई स्थान नहीं, और अपनी राजनीति चलाने के लिए उनको किसी न किसी राष्ट्रीय दल की शरण लेना पड़ेगी। और वे अपने मूल दल कांग्रेस के दरवाजे पर जिस प्रकार निरीह स्थिति में खड़े हैं और गिड़गिड़ा सा रहे हैं, उस राजनीतिक दल व उस नेता के सामने जिसका वो लंबे समय से उपहास करते रहे और जिस पार्टी को सदा तिरस्कार के भाव से देखती रही थी ममता बनर्जी, आज उसी पार्टी की नेता सोनिया गांधी के साथ जिस प्रकार वो गले मिलकर जो दृश्य उत्पन्न हो रहा है, वह निश्चित ही आपको भरत मिलाप का सा दृश्य दिख रहा होगा। मित्रों, जिस प्रकार उनके भतीजे राहुल गांधी के सामने समर्पण की मुद्रा में उनसे मिलने पहुंचे, 1-1.5 घंटे क्या बात हुई अलग विषय है, बात बनी नहीं बनी, किस स्तर तक बनी, और सुनने में आ रहा है वो पूरी तरह से अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के लिए तैयार है और कांग्रेस से अपने लिए संरक्षण की मांग कर रहे हैं। और अभिषेक बनर्जी व राहुल गांधी के बीच क्या चर्चा हुई, और आखिर बिस्कुटों की कितनी प्लेट थी, क्या एक ही प्लेट में बिस्कुट खाए गए या अलग अलग थी, ये एक रहस्य का विषय है जिसको आसाम के मुख्यमंत्री समय समय पर बताते रहते हैं। मित्रों, लेकिन इन घटनाओं को उत्तर प्रदेश और अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी से क्या संबंध है, वो मैं आप सबके सामने जो बात कहना हो, जिसका मेरा अनुरोध है कि मेरी इन बातों को सुनकर कृपया पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मित्रों, जो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बिल्ला दिनन से अपनी योजना बनाए रहे कि कैसे उकर के जो 27 के चुनाव में उनके समर्थक भी गांव-गांव आप देखते होंगे, हर चुनाव में ये कहते हैं कि अब की दद्दा आएगा भैया, अब की जीतेंगे, अब की जीतेंगे, और लगातार जीत कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। यह चुनाव उनका आखिरी चुनाव पूरी तरह से प्रयासरत थे और वह कांग्रेस से गठबंधन करके लड़ना चाह रहे थे, लेकिन वह
कमज़ोर कांग्रेस से गठबंधन करना चाह रहे थे, मजबूत कांग्रेस से नहीं। आज कांग्रेस व कांग्रेस का नेतृत्व खास तौर से देख रहा है कि देश में ममता बनर्जी के बाद अब ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो मोदी जी के सामने खड़ा हो पाए। कांग्रेस चाह रही है किसी प्रकार इस देश की राजनीति दो चेहरों पर आ जाए। ये जो क्षेत्रीय दल हैं जिन्होंने समय समय पर कांग्रेस को कुतर कर खाकर अपनी राजनीतिक भूमि बनाई थी, खासतौर से अल्पसंख्यक दलित वोटों का डाका डालकर अपनी राजनीतिक महल खड़े किए थे। कांग्रेस उस मौके को समझ चुकी कि वह मौका आज आ गया। आज देश के अंदर मोदी के सामने खड़े होने वाली चेहरा ये तो कोई है तो अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी थोड़ी बहुत बची है। और या फिर वो कहते हैं भैया घर की कहावत है कि सूनी सारसा मरखनो बद्ध बढ़िया, तो भैया राहुल गांधी ही वो चेहरा हैं जो देश में मोदी के सामने खड़े हो सकते हैं। मजबूरी है अन्य सब क्षेत्रीय दलों की। और इस मौके को ताड़कर कांग्रेस पार्टी व उनका नेतृत्व भी अब इस प्रकार के सभी क्षेत्रीय दलों को निपटा चुका है। आप देख रहे होंगे चाहे शरद पवार हो, चाहे डीएमके हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज नेता हों, अब केवल उसके सामने एक चुनौती समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की शेष रह गई। उन्हें मालूम है जब तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को हम जो कांग्रेस चाहते आएगा उसको नहीं लेंगे, तब तक हमारी राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बढ़ेगी। और निश्चित ही जो कांग्रेस को अब तक ये ममता बनर्जी मजबूत होती तो यही अखिलेश यादव 20 सीटें 30 सीटें 40 सीट के बीच निपटाकर अपनी राजनीतिक और अपनी पार्टी के समर्थकों को टिकट देकर अपने वोट बैंक को संतुष्ट रख सकते थे। मित्रों, अब वह संभव नहीं है। जिस प्रकार अब कांग्रेस व कांग्रेस का नेतृत्व 120 से 150 के बीच सीटें कम से कम, इससे कम किसी कीमत पर मांगने के लिए तैयार नहीं। ये मांग पूरी करना समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के लिए एक प्रकार से आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि कांग्रेस इस अपने खाते की सीटें अधिकतर अल्पसंख्यक बहुल्य सीटों पर अपने प्रत्याशियों को लड़ाएगी। और अल्पसंख्यक वर्ग का मतदाता भी इस बात को समझ चुका है कि अब समाजवादी पार्टी के बस का नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर है। जो यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में ज़्यादा अल्पसंख्यक वोट्स पश्चिम बंगाल आसाम में होने के बाद भी पूरी तरह से 99.9% वोट इन लोगों का ममता बनर्जी को जाने के बाद भी जिस प्रकार की करारी पराजय हुई है कि आज वह पार्टी पूरी तरह समर्पण की मुद्रा में कांग्रेस में विलय करने को तैयार है। तो इस इनके अल्पसंख्यक मतदाताओं को भी ये संदेश गया है, जब जिन नेताओं को हमने अपना वोट देकर चुनाव दर चुनाव मोदी को हराने का जो सपना पाला था वह पूरा नहीं हो रहा, तो क्यों ना हम भी फिर कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस को हाथ मजबूत कर मोदी से दो मुकाबला कर सकते हैं। ये विचार उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाजवादी पार्टी के मुख्य वोट बैंक के अंदर बड़ी तेजी से मित्रों एक अखिलेश यादव हैं कि बिन बैठे बिठाए ना एक मुसीबत मोल ले लेते हैं। अभी हाल ही फिलहाल उन्हें जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि चंदा और उस संबंध में जो 7 करोड़ के गबन की बात कर जिसका कोई मतलब नहीं, इस तरह के मुद्दे लगातार वह सनातन विरोध में उछालते जा रहे हैं चुनाव के समय भी वो इस प्रकार, और जिससे निश्चित ही उनका सनातन वर्ग में जो मतदाता है किन्हीं भी कारणों से वह भी बड़ा बेचैन हो जाता है। एक बात वह भूलता है, दीपावली हो, गाय हो, गोबर से घृणा की बात हो, अन्य सनातन संस्कृति परंपराओं पर उपहास करने की बात हो, और ख़ास तौर से योगी आदित्यनाथ के वेशभूषा उनके कार्य प्रणाली पर उपहास और अपमानजनक टिप्पणियों की जो वह बात करते हैं, उससे निश्चित ही वह अपना कीमती जो सनातन वर्ग में उनका मतदाता समूह है, एक समर्थक वर्ग है, वह बहुत बुरी तरह बेचैन हो चुका है। निश्चित ही आप सब देखेंगे 27 के चुनाव में कांग्रेस से निपटना समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होगी। और इस चुनाव का परिणाम क्या होगा ये सबको दिख रहा है। जिस प्रकार उनके दल के अंदर जब वो लंदन गए थे, जिस प्रकार की खबरें राष्ट्रीय चैनलों पर उठ रही हैं, आई हैं कि किस प्रकार उनकी पार्टी के 55 विधायक और 20 से ऊपर सांसद विभिन्न पार्टियों से
अपने संपर्क सूत्र टटोलने निकल चुके हैं, वह सब कुछ उसी प्रकार के दृश्य की पुनरावृत्ति करने जा रहा है जो वर्तमान समय में टीएमसी पार्टी के नेता कर रहे हैं। टीएमसी पार्टी की करारी पराजय के बाद 27 के चुनाव के बाद आप सब देखेंगे कहीं समाजवादी पार्टी का भी हाल टीएमसी पार्टी व उनके मुखिया ममता बनर्जी की तरह ना हो। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।